Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, सहयोग सहचर्यात्मक है तथा संघर्ष वियोजनात्मक है। बी, सहयोग तथा संघर्ष दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सी, सहयोग तथा संघर्ष एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। डी, सहयोग एवं संघर्ष दोनों वियोजनात्मक हो सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, हमें बताना है। जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं, एक ए फ्रेंड है और एक बी फ्रेंड है। दोनों में अगर दोस्ती होगी तो क्या होगा? तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। दोनों क्या देंगे? साथ देंगे। अगर दोनों में दुश्मनी हो गई, दोनों में झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो वहाँ क्या होगा? दोनों साथ नहीं देंगे। दोनों साथ नहीं देंगे। तो इसी तरह से सहयोग क्या है? सहचर्यात्मक है, अर्थात साथ देता है, सहयोग करता है। और संघर्ष वियोजनात्मक है। संघर्ष क्या होता है? अलग करता है, वियोजन करता है। तो अर्थात हमारा सही कथन क्या मिल गया? ए हमारा सही कथन हो गया। तो यहाँ मिल गया, हमें आंसर तो मिल गया। दूसरा क्या रहा है? सहयोग और संघर्ष दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्या हम जिससे दोस्ती करते हैं उससे हम विवाद भी करेंगे, झगड़ा करेंगे? दोनों साथ साथ एक साथ नहीं चलता है। सहयोग एवं संघर्ष एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, यह भी नहीं है। और दोनों ही स्थिति में वियोजनात्मक हो, जब दोस्ती हो या नहीं हो तो ऐसा नहीं होता है। तो अर्थात ये सारे कथन हमारे सही नहीं हैं और आंसर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कथन और कारण दिया हुआ है। यह हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है या कौन सा गलत है। कथन कहता है कि आधुनिक समाजों में सहयोग सुदृढ़ता का आधार है। तो कारण कहता है कि आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। तो आधुनिक समाज में सहयोग क्या है? सहयोग के आधार पर ही सुदृढ़ता है आधुनिक समाज में। यह बिल्कुल कथन सही है। और आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, यह बिल्कुल नहीं है। दुर्खिम को याद करिए। यहाँ पे दुर्खिम ने दो तरह के समाज की कल्पना की थी, एक यांत्रिक समाज और दूसरा सावयवी समाज। सावयवी समाज, यांत्रिक समाज में उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ सहयोग कैसा होता है, एकता कैसी होती है? यहाँ यांत्रिक होती है, यांत्रिक एकता होती है या सुदृढ़ता होती है। वहीं सावयवी समाज में कैसी एकता होती है? सावयवी एकता या सुदृढ़ता होती है। सावयवी एकता या सुदृढ़ता होती है। तो क्या कर रहा है? आधुनिक समाजों में सहयोग सुदृढ़ता का आधार है। तो एग्जाम्पल हमारा आधुनिक समाज का एग्जाम्पल, यहाँ सावयवी समाज का एग्जाम्पल क्या है? आधुनिक समाज। और ये एग्जाम्पल क्या है हमारा? प्राचीन समाज। तो इसके अनुसार फर्स्ट कथन हमारा तो सही हो जाता है। और दूसरा कथन कहता है कि आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। यह बिल्कुल नहीं है। आधुनिक समाज में सभी एक समान नहीं है, बल्कि प्राचीन समाज में कुछ स्थितियों में देखने को मिलता था, वहाँ समरूपता देखने को मिलती थी। जैसे कि अगर कोई गांव में है तो सभी मोस्टली लोग वहाँ के अगर जिस तरह की खेती करते हैं तो एक ही जैसी खेती करेंगे, मोस्टली लोगों का घर एक जैसा होगा। तो यहाँ क्या है? समरूपता प्राचीन समाजों का लक्षण दिखता है, आधुनिक समाजों का नहीं। तो अर्थात हमारा ए सही है और आर गलत है। आंसर हमारा मिल गया 2 का यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आंतरिक और बाह्य संघर्ष के संप्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ए, लेविस कोजर, बी, वेबर, सी, डार्फ, डी, सीमेल। तो यहाँ आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष की बात कौन करते हैं? कोजर महोदय करते हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। कोजर महोदय संघर्षवादी हैं, लेकिन वो संघर्ष को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। वो संघर्ष को प्रकारवादी मानते हैं। कहते हैं कि संघर्ष भी कभी कभी प्रकार्य करता है। संघर्ष को प्रकारवादी मानते हैं और संघर्ष को कभी कभी ये सेफ्टी वॉल्व भी मानते हैं। कहते हैं कि संघर्ष कभी कभी समाज के परिवर्तन में हेल्प तो करता ही है और बड़ी घटना से यह हमें छोटे छोटे जो विवाद होते हैं वो रोकते हैं। तो इसलिए सेफ्टी वॉल्व की तरह भी कार्य करता है।
कोजर की बात करें तो कोजर इन्होंने वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष की भी चर्चा की है। वास्तविक और अवास्तविक, आंतरिक और बाह्य, ये सब कोजर के संघर्ष के रूपों में देखा जाता है। वेबर की बात करें तो वेबर यहाँ आपको नियंत्रित एवं अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। प्रतिस्पर्धा के स्वरूप जो है नियंत्रित और अनियंत्रित वेबर बताते हैं। डार्फ की बात करें तो डार्फ कहते हैं कि जितनी अधिक निष्ठा से संघर्ष का साथ दिया जाएगा तो उतना ही क्या है, समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा। यह कथन क्या है, डार्फ महोदय से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। सीमेल की बात करें तो सीमेल यह द फिलॉसफी ऑफ मनी इनकी बुक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता हैं। प्रभु प्रकाश की अवधारणा देते हैं, प्रभु प्रकाश की अवधारणा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ देखी। तो थर्ड का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि कई लोग मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा? ए प्राथमिक सहयोग, बी द्वितीयक सहयोग, सी प्रत्यक्ष सहयोग, डी मित्रवत सहयोग। तो प्राथमिक सहयोग क्या कहलाता है? जहाँ प्राथमिक संबंध हो तो वहाँ प्राथमिक सहयोग आएगा, जहाँ द्वितीयक संबंध हो तो वहाँ द्वितीयक सहयोग आएगा। और तृतीयक सहयोग कहाँ आएगा? तृतीयक सहयोग यह आएगा आपको जहाँ समायोजन होगा, जहाँ समायोजन होगा। और इस तीनों तरह के सहयोग की बात कौन करते हैं? ग्रीन महोदय करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग यह कौन करता है? मैकआइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात की है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कई लोग मिलकर, अर्थात आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से जब मिलकर लोग साथ देते हैं तो वो क्या है? प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। तो 4 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। अप्रत्यक्ष सहयोग वो होता है जैसे किसी काम को पूरा करने के लिए कई लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, अपना अपना प्रकार देते हैं इस बड़े काम को पूरा करने के लिए, तो वो अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, तो मोबाइल में क्या है? सॉफ्टवेयर कहीं और बनता है, हार्डवेयर कहीं और बनता है, आपको कवर कहीं और बनता है, उसकी स्क्रीन कहीं और बनती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक जगह आती हैं, असेंबल होती हैं और तब जाके हमारा एक मोबाइल बनता है। तो इस तरह से ये क्या है? अप्रत्यक्ष सहयोग है। सब लोगों ने डायरेक्टली नहीं, सब लोगों का काम अलग अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य और क्या है? सहयोग कर रहे हैं एक मोबाइल को बनाने में। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष सहयोग का एग्जाम्पल हो गया। मित्रवत सहयोग की बात करें तो मित्रवत सहयोग और सामान्य सहयोग प्लस विभेदीकृत सहयोग, ये 3 तरह के सहयोग की बात कौन करते हैं? आगबर्न और निमकॉफ करते हैं। तो यहाँ सहयोग को हम लोगों ने देख लिया। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। इस तरह की अच्छी जानकारियों को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? अभी मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की चर्चा की, तो प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित कौन है? ऑप्शन है सांसद, सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ और लास्ट है परिवार। तो प्रत्यक्ष सहयोग पे कौन आधारित होगा? परिवार। परिवार में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। संसद और सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ तीनों क्या है? हम अप्रत्यक्ष रूप से
सहयोग करते हैं, क्योंकि हम यहाँ अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि जो नियम कानून वगैरह बनाते हैं तो हम उसका पालन करते हैं, अर्थात एक निश्चित और सुचारू रूप से किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। तो 5 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन। इसमें बताना है कि सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सहयोगी या सहयोगात्मक सहयोगी प्रक्रिया, और दूसरी होती है असहयोगी प्रक्रिया। दूसरी होती है यहाँ असहयोगी प्रक्रिया। तो सहयोगी प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ आता है आपको सहयोग, दूसरा समायोजन, तीसरा परसंस्कृति ग्रहण, परसंस्कृति ग्रहण, चौथा सात्वीकरण, पांचवा एकीकरण। ये सभी क्या है, सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो अब देख लेंगे सहयोग और अनुकूलन। अनुकूलन, समायोजन या अनुकूलन भी लिख देती हूँ मैं, अनुकूलन ये क्या है, सामाजिक प्रक्रिया में सहयोगात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट और 4 जिसमें होगा वो हमारा आंसर हो गया। तो 6 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? हमें यहाँ बताना है कि कौन सी नहीं है, अर्थात सहयोगी प्रक्रिया जो होगी वो असहयोगी नहीं होगी। ए प्रतिस्पर्धा, बी प्रतिकूलता, सी संघर्ष, डी आत्मसातकरण। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सहयोगी प्रक्रिया के अंतर क्या है, अंतर्गत आत्मसात्मीकरण आ जाता है। तो आंसर तो मिल गया हमारा डी। अब देख लेते हैं सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आ जाता है आपको प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, दूसरा संघर्ष, तीसरा प्रतिकूलता, चौथा विरोध, पांचवा विद्रोह, छठा अलगाव। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें, ये सभी प्रक्रियाएं क्या हैं, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। नोट कर लीजिएगा कैसे क्वेश्चन पिछली बार बना, पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, तो उसी तरह से पूछ सकता है कि कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उन्हें कूट लगाने के लिए। तो 7 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अंतःक्रिया में या सामाजिक जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की, 2 तरह की। तो जिसमें सहमति होगी तो वह सहयोगात्मक प्रक्रिया होगी, और जिसमें असहमति होगी तो वह असहयोगात्मक प्रक्रिया होगी। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। मतैक्य, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये सभी क्या हैं, असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? ए मैकाइवर, बी ग्रीन, सी डार्फ, डी मैक्स वेबर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन है। कथन यह ग्रीन महोदय का है। कथन तो हमें याद करने पड़ते हैं, बस कथन को हमें इतना समझना होता है कि कौन से वर्ड या कौन सा किस फील्ड के बारे में बात करते हैं, कौन से समाजशास्त्री विद्वान। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बस समझेंगे तो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष से ग्रीन ने कहा है। तो फिर आगे देखते हैं, इनकी एक और कथन है, कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा नैतिक नियमों से बंधी होती है, नियमों से बंधी होती है, जबकि संघर्ष में ऐसा नहीं होता, या ऐसी कोई बात नहीं होती, संघर्ष में ऐसा नहीं होता। मूल चीज़ समझना जरूरी होता है। तो ग्रीन की तो हमने कथन देख लिए। मैकाइवर एंड पेज के कथन, इनका बहुत ही चर्चित है, संघर्ष
समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है या संघर्ष मिश्रित सहयोग है। ये कहते हैं कि समाज में सहयोग और संघर्ष के दोनों ही क्या है, सार्वभौमिक तत्व हैं। ये भी याद कर लीजिएगा। डार्फ कहते हैं कि जितनी निष्ठा से हम संघर्ष को या संघर्ष का साथ देंगे तो उतनी ही जल्दी क्या है, समाज में परिवर्तन आएगा। यह डार्फ के कथन है। डार्फ संघर्ष का कारण किसे मानते हैं? सत्ता और शक्ति को संघर्ष का कारण मानते हैं। संघर्ष का कारण मानते हैं। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर, इन्होंने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं मैक्स वेबर। वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक है। प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक है। प्रतिस्पर्धा को ये दो भागों में बांटते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं, नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 9 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों है? तो प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों है। ए है संस्कृतिकरण, बी आधुनिकीकरण, सी पर संस्कृतिकरण, डी सात्मीकरण। तो प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों कौन सी होती है? वह है सात्मीकरण। तो 10 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि यहाँ अगर सात्मीकरण ऑप्शन में नहीं दे तो समायोजन भी प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों होती है, प्लस एकीकरण भी, एकीकरण यह भी आपकी प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों होती है। नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको। सात्मीकरण, समायोजन और एकीकरण दोनों ही ऐसी सामाजिक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जो कि प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों है। संस्कृतिकरण, तो संस्कृतिकरण क्या है? यह एक प्रक्रिया है, 2 वे प्रोसेस है यह भी। इसकी बात एम एन श्रीनिवास ने की थी। आधुनिकीकरण, आधुनिकता को अपनाने की पर संस्कृति ग्रहण, यह भी 2 वे प्रोसेस है, जिसमें कोई भी एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के एक दूसरे के गुण लेती है, आदान प्रदान करती है, पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। तो 10 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। ए अचेतन प्रक्रिया के रूप में, बी चेतन प्रक्रिया के रूप में, सी निरंतर प्रक्रिया के रूप में, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो संघर्ष की विशेषताओं को यही बताया गया है। तो संघर्ष की विशेषता क्या है? यह एक चेतन प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं। संघर्ष में क्या होता है? चेतन प्रक्रिया होती है, इसमें अनिरंतरता होती है। अनिरंतरता, यह व्यक्तिगत होता है, सार्वभौमिक होता है। इन्हीं आपकी विशेषताओं से संबंधित एक कथन है कि प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक और निरंतर है, जबकि संघर्ष व्यक्तिक और अनिरंतर है। यह कथन किसका है? पार्क एवं बर्गेश का है। पार्क एवं बर्गेश का यह कथन है। तो 11 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी अच्छी जानकारियों के लिए को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो 11 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ बी। आई थिंक जो आज का MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।